तो इस क्लास में जो बात करने वाले हैं वो है संतुलित आहार। क्या है? संतुलित आहार। संतुलित आहार क्या होते हैं उसके बारे में हम चर्चा करें। तो क्या है कि कोई भी पोषक तत्व ना ज़्यादा हो और ना कम हो, इस प्रकार के आहार को क्या कहेंगे? संतुलित आहार। मतलब समझिए कि कोई भी पोषक तत्व मतलब प्रोटीन वाला खाना जो हम खाते हैं, दाल भात चावल सब्जी आलू टमाटर, ये सब जो है ये सब पोषक तत्व हैं। तो ये जो ज़्यादा मात्रा में नहीं होना चाहिए, नहीं कम होना चाहिए और ना ही ज़्यादा होना चाहिए। जैसे हम डेली भात खा रहे हैं तो इसमें क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट जो ज़्यादा से ज़्यादा मिल रहा है और दूसरा प्रोटीन जो हमको है मिल ही नहीं रहा, न प्रोटीन न वसा, और दूसरा विटामिन जो हमको मिल रहे हैं लेकिन कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, तो इसमें क्या है? ज़्यादा हानि हो जाएगा। अगर रोटियाँ खा रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा रोटियाँ खा रहे हैं, दूसरा चीज़ खा ही नहीं रहे हैं, तो इससे क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा। तो वही संतुलित आहार। संतुलित का मतलब होता है कि बराबर, ना ही कम और ना ही ज़्यादा। तो संतुलित नाम से आहार का मतलब होता है भोजन। आहार का मतलब क्या होता है? भोजन। तो नाम से ही क्लियर है, संतुलित आहार मतलब कि जो बराबर भोजन हमको करना चाहिए, ना ही कम प्रोटीन वाला ना ही ज़्यादा प्रोटीन वाला, दोनों क्या होना चाहिए? बराबर। पोषक तत्व जो हमको होना चाहिए बराबर। तो इसीलिए इसका लिखा गया परिभाषा, कोई भी पोषक तत्व ना ज़्यादा हो और ना कम हो, इस प्रकार के, जो ज़्यादा कम ना हो, तो इस प्रकार के आहार, यानी आहार का मतलब भोजन, भोजन को संतुलित आहार कहते हैं, मतलब संतुलित भोजन कहते हैं। आगे समझते हैं कुपोषण क्या होता है। कुपोषण आपने बहुत बार कई बार सुना होगा कि कुपोषण होता क्या है। तो जब शरीर को आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व पदार्थ नहीं मिलते हैं तो इस स्थिति को ही कुपोषण कहते हैं। मतलब समझिए, जैसे हम हैं, अगर हम सही टाइम पे अपना पोषक तत्व जो भोजन है, आहार है, अगर हमको नहीं मिलने लगता है तो मेरा शरीर है सूखने उखने लगता है। इसी को कुपोषण नहीं कहता है कि ये देखो कुपोषण हो गया, खाना पीना नहीं खाता है। तो यही है कि हमको अगर सही टाइम पर अगर हम शरीर में पोषक तत्व सही समय पर नहीं लेते हैं तो हमको कुपोषक, उसी स्थिति को कुपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? कुपोषण। अब कुपोषण कैसे पहचान करेंगे वो आपको आगे बता रहे हैं अभी तुरंत। तो फिर से इसको एक बार, कुपोषण क्या होता है? जब शरीर को आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व पदार्थ नहीं मिलते हैं। पोषक तत्व वही हुआ जो हम भोजन खाते हैं, पोषक विटामिन प्रोटीन वसा, ये सब हमको अगर सही टाइम पर स्थिति में नहीं मिलते हैं तो उस स्थिति में हम दुबले पतले हो जाते हैं। पूरा कुपोषण, जिससे हड्डी उड्डी पूरा दिखने लगता है, तो उसको क्या कहेंगे? कुपोषण। कुपोषण कहते हैं। उसके बाद होता है मरासमस रोग। मरासमस रोग क्या होता है कि कम भोजन मिलने से बच्चों को मरासमस नामक रोग होता है। जो बच्चे होते हैं तो उसको अगर कम भोजन दिया जाए तो मरासमस नामक रोग हो जाते हैं, जिसमें कि आपको जो बच्चे का फिगर आपको दिखा रहे हैं तो कैसा वो दिखने लगता है, जिसमें कि पूरा एक तरह से हड्डी की तरह दिखने लगता है। पूरा छाती का पूरा हड्डी दिखता है। उसके बाद हैंड सब पूरा हड्डी के जैसा, पूरा सब कुछ एक एक हड्डी दिखेगा जैसे फिगर में दिख रहा है। तो ये इसको अभी कौन सा बीमारी हो गई? मरासमस रोग नामक बीमारी हो गया, मरासमस रोग, जो कि किसके वजह से हुआ? कम भोजन मिलने से क्या हो गया? मरासमस नामक रोग हो गया, जो ये आपको 6 क्लास का इसमें आपको दिख रहा है। उसके बाद है कम भोजन मिलने पर, जो कम भोजन है तो आखिर उसमें क्या क्या कमी हुई? तो कम भोजन पर क्या क्या मिलता है? तो प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत कम हो जाती है, तो इसीलिए मरासमस नामक रोग हो जाते हैं, जिसमें क्या होता है? प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो जाती है। अब इसको मिलने से जिससे बच्चे कमज़ोर दुबला पतला हो जाते हैं। ध्यान से समझिएगा, मरासमस रोग कब होता है? कि जब भोजन कम मिलता है, मतलब कि कम भोजन मिलने पर प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम मिलती है, जिससे बच्चे कमज़ोर दुबला पतला हो जाते हैं। जो हम खाना खाते हैं, जो जिसमें हम बहुत कम खाना खा रहे हैं, उसमें प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट जो है हमको कम मिल रहा है, तो इससे हम क्या हो जाएंगे? दुबले पतले, पूरा हड्डी का तरह। सिर्फ हमको मेरा अधिकांश हड्डी दिखेगा, जिसमें ये दिख रहा है पेट फूला हुआ, हड्डी बाकी सब दिख रहा है। ये क्या हो जाएगा? मरासमस नामक रोग हो जाएगा। तो और एक है भोजन में प्रोटीन की कमी से
क्वाइसियोरकर नामक रोग होता है। अब क्वाइसियोरकर मतलब क्वाइसियोरकर नामक रोग क्या होता है कि जो हम खाना खाते हैं उसमें अगर प्रोटीन का कमी हो जाता है तो क्वाइसियोरकर नामक रोग है। इसमें क्या होता है कि पूरा शरीर कभी कभी फूल जाता है, हाथ फूल जाएगा, इसमें भी वैसा ही रहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें पेट ऐसे फुला रहेगा, हड्डी पूरा ज़्यादा से ज़्यादा दिखेगा, हाथ फुला है तो पूरा फुला है। ये क्या होगा, क्वाइसियोरकर नामक रोग हो जाएगा। किसके कमी से? भोजन में प्रोटीन के कमी से। ठीक है, ये आपका। और आगे क्या? कैल्शियम। अगर क्वेश्चन पूछेगा कैल्शियम सबसे ज़्यादा हमको कहाँ से प्राप्त मिलेगा, तो वो आपको दूध से प्राप्त होगा। कैल्शियम सबसे ज़्यादा किससे प्राप्त होगा? दूध से प्राप्त होगा। कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा किस में मिलता है, तो आपको चावल में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। ये आपके 6 क्लास का बात हम कर रहे हैं। जल है, जल हमारे शरीर में क्या करता है? जल हमारे पोषक तत्व को क्या करता है? अवशोषित करके उसे शरीर में देता है और कुछ भाग को मूत्र के द्वारा उसको निकाल दिया जाता है। दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, ये सब क्या है? बहुत सस्ती चीज़ है, जो कि हमें सस्ते चीज़ में हमको ये विटामिन ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकता है। कहते छिलका उतार कर यदि सब्जियों को, फल को धोया जाए तो क्या संभव हो सकता है? देखिए कितना अधिकांश जो खाना बनता है तो छिलका को जो है पहले मतलब सब्जियां को काट लेता है, बाद में धोता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी आप सब्जी या फल को पहले धोएं, उसके बाद काटें, उसके बाद खाएं। ये नहीं कि पहले काट लिए उसके बाद धोना स्टार्ट किए। इससे क्या होता है, बहुत अधिकांश जो है विटामिन वो कुछ न कुछ उसमें पानी धोने के समय वो निकल जाते हैं। ठीक है, तो आप जब भी आपसे कीजिएगा तो सबसे पहले धो के उसके बाद कट करके डायरेक्ट खाना खा लीजिए, जो है खाने का वो खा लीजिए। ठीक है, चावल सब भी कम से कम धोएं, 1 से 2 बार हो गया, ज़्यादा नहीं। ठीक है, बहुत बार धो रहे हैं ऐसे। दाल तो 1 बार धोआ यही काफ़ी हो गया। ठीक है, उसके बाद है कोई भी चीज़ हम जैसे पकाते हैं तो उसमें गर्मी की वजह से विटामिन सी क्या हो जाते हैं, उसमें नष्ट हो जाते हैं। कोई भी चीज़ अगर विटामिन न मतलब सी को नष्ट करना है तो उसे पका ले, ज़्यादा से ज़्यादा पका देता है, उसमें क्या हो जाता है, विटामिन सी नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसी पीले रंग का जितने भी फल पके रहते हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कौन सा? विटामिन ए पाया जाता है। पीले रंग के जो ज़्यादा रहता है उसमें विटामिन कौन सा पाया जाता है? ए। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, इस सब के बारे में दिया। आप ये किताब जाके घर पे एक बार ज़रूर पढ़ें। ठीक है, आपका चैप्टर पूरा का पूरा ये ख़त्म हो गया। 6 क्लास का अध्याय 2 ये पूरा ख़त्म हो गया। आगे जो है आपका क्वेश्चन आंसर है। आपको क्वेश्चन आंसर आपको कल हम बता दिया जाएगा कि क्वेश्चन आंसर कैसे क्या होगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।